जब तक जीवन में सुख और दुख है तब तक तुम शांत न हो सकोगे, क्योंकि सुख और दुख सफलता और असफलता जवर लाते हैं, उत्तेजना लाते हैं, उद्वेग लाते हैं। जब तुम दुखी होते हो तब तो बीमार होते ही हो, जब तुम सुखी होते हो तब भी बीमार हो जाते हो। सुख भी बीमारी है, क्योंकि सुख उत्तेजक है, सुख में शांति नहीं है। तुमने एक बात तो जान ली है कि दुख में शांति नहीं, अब दूसरी बात भी जाननी है कि सुख में भी शांति नहीं है। सुख में भी उत्तेजना हो जाती है, चित्त में खलल हो जाती है। तुमने देखा होगा, आदमी दुख में तो बच जाता है, कभी कभी सुख में मर जाता है। एक कहानी है, एक आदमी को 10 लाख रुपए की लॉटरी लग गई। खबर उसकी पत्नी को पहले मिली। पत्नी ने सोचा पति आते ही होंगे और ये 10 लाख रुपए सह न सकेंगे। बहुत डर गई, कभी 10 रुपए का नोट भी इकट्ठा इनके हाथ में नहीं पड़ा और ये 10 लाख रुपए। उसके पास में ही एक पुरोहित का घर था, वह वहां भागी गई। पुरोहित से कहा कि आप कुछ उपाय कीजिए, मेरे पति आए, इसके पहले कुछ उपाय करो। 10 लाख रुपए, अचानक पता चलेगा उनकी हृदय गति बंद हो जाएगी, मेरे पति को बचाइए। पुरोहित ने कहा, घबराओ मत, मैं आता हूँ, सब संभाल लेंगे। पुरोहित आकर बैठ गया। पति आया घर तो पुरोहित ने हिसाब से बात की। उसने कहा कि सुनो, तुम्हें लॉटरी लगी है और तुम 1 लाख रुपया जीत गए हो। उसने सोचा ऐसा हिसाब करके धीरे धीरे कहेंगे, लाख सह लेगा तो फिर लाख और बताएंगे, फिर लाख सह लेगा तो फिर लाख और बताएंगे। वह आदमी बड़ा प्रसन्न हो गया। उसने कहा कि अगर लाख रुपए मुझे मिले तो 50,000 रुपए आपको दान करता हूँ। पुरोहित वहीं गिर पड़ा, हार्ट फेल हो गया। 50,000 कभी देखे नहीं, सुने नहीं। इसलिए सुख भी गहरी उत्तेजना लाता है, और दुख को तो हम झेल भी लेते हैं, क्योंकि दुख के हम आदी हो गए हैं। और सुख को तो हम झेल भी नहीं पाते, क्योंकि सुख का हमें कोई अभ्यास ही नहीं है। मिलता ही कहाँ है सुख कि अभ्यास हो जाए। तो न तो आदमी दुख को झेल पाता है, न सुख को झेल पाता है, और दोनों ही स्थिति में आदमी का चित्त उत्तेजना से भर जाता है। उत्तेजना यानी गर्मी, शीतलता खो जाती है और शीतलता में शांति है। और जो शीतल मन हो गया, अब जहाँ सुख दुख नहीं आते, जिसके भीतर बाहर से अब कोई उत्तेजना नहीं आती, हार और जीत की कोई खबरें अब मायने नहीं रखती, सम्मान कोई करे या कोई अपमान करे, भीतर कुछ अंतर नहीं पड़ता, भीतर एक रस्ता बनी रहती है। ऐसा जो शीतल मन हो गया है, वह तो मानो राज सिंहासन पर बैठ गया है। वह तो देह नहीं रहा, अब विदेह हो गया, क्योंकि सुख और दुख से जो प्रभावित नहीं होता है वह देह के पार हो गया। सुख और दुख से देह ही प्रभावित होती है, ये सब देह के ही गुण धर्म हैं। जो विदेह हो गया, देह के पार हो गया, वह शांत हो गया। आत्मा में रमण करने वाले और शीतल तथा शुद्ध चित्त वाले धीर पुरुष की न कहीं त्याग की इच्छा है और न कहीं पाने की इच्छा है। विचार कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर व लाइक करें।